श्रावण एकादशी पुत्रदा एकादशी की कथा। एक बार द्वापर युग की बात है। महिष्मतीपुरी राज्य पर महीसीता नाम का एक राजा राज्य पर राज्य किया करता था, किंतु वह पुत्र धन से वंचित था। काफी लंबे समय तक प्रयत्न करने के बाद भी एक वारिस की प्राप्ति न हो सकी। इस कारण राजा बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन उसने अपने सभी बुद्धिमान सलाहकारों की एक सभा की। मैंने अपने पूरे जीवन काल में कोई पाप नहीं किया है, ना ही मेरे खजाने में काला धन है, न कभी देवताओं या ब्राह्मणों को सताया है। मैंने बिना कारण कभी युद्ध भी नहीं किया, और यदि किया तो राज्यों पर विजय प्राप्त की। मैंने सदैव सैन्य कला के नियमों का और विनियमों का पूरी तरह तटस्थता के साथ पालन किया है। मैंने अपने ही प्रियजनों को कानून तोड़ने पर सजा दी। मैंने अपने दुश्मन का पूरे हृदय से स्वागत किया, वह कोमल और धार्मिक प्रवृत्ति का होने पर, किंतु फिर भी मैं पुत्र से वंचित हूँ। इसका क्या कारण है, कृपया मुझे बताएं। यह जानने पर राजा के सभी सलाहकारों ने आपस में इस विषय पर गंभीर चर्चा की और इस बात का हल निकालने हेतु ऋषियों के विभिन्न आश्रमों का दौरा करने की योजना बनाई, लेकिन कोई हल नहीं मिला। अंत में उन्हें एक लोमशा नामक ऋषि के दर्शन हुए, जिनका तेज देखते ही बन रहा था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो वे बोले, मेरे जीवन का उद्देश्य दूसरों की मदद करना है, तो आप अपनी शंका बताएं। ऐसा सुनने पर राजा के सलाहकार बोले कि हमारे राज्य का राजा महिसीता के पुत्र नहीं है, और पुत्रहीन होने के कारण वह काफी दुखी रहते हैं, और हम इस समस्या का हल ढूंढना चाहते हैं। तो आप ही हमें बताइए, वह पुत्र की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। राजा के बारे में सुनने के बाद लोमशा ऋषि ने स्वयं को थोड़ा समय के लिए गहरे ध्यान में लीन कर लिया और राजा के पिछले जीवन का गणित लगाया, और इसके बाद वह बोले, आपका शासक अपने पिछले जीवन में एक बड़ा व्यापारी हुआ करता था, और धन को एकत्रित करने के लिए उन्होंने काफी पाप कर्म किया। जेठ के महीने के प्रकाश पखवाड़े के दौरान व्यापार हेतु यात्रा करने के दौरान एक बार उन्हें काफी प्यास लगी। उन्हें एक तालाब मिला, और जैसे ही वह प्यास बुझाने हेतु पानी पीने वाले थे, तभी एक गाय अपने नए नवेले बछड़े के साथ आ गई, क्योंकि वे दोनों भी गर्मी की तपिश से परेशान थे। लेकिन राजा ने स्वयं पानी पहले पिया, उन गाय और बछड़ों को अनदेखा करते हुए, और यही कारण है कि वह पुत्र संपत्ति से अभी तक वंचित हैं। लेकिन अपने पिछले जीवन में उन्होंने काफी अच्छे कर्म भी किए हैं, जिसके कारण वह शासक पर सुख भोग रहे हैं। इस पर राजा के सलाहकारों ने इसका उपाय पूछा, तो लोमशा ऋषि बोले, महाराज को पुत्राड़ा नामक एकादशी के दिन उपवास करना होगा। यह श्रावण महीने के प्रकाश पखवाड़े के दौरान पड़ती है। राजा को इस दिन पूरे नियमों के साथ उपवास करना चाहिए, तथा इस व्रत द्वारा उन्हें एक अच्छे गुणवान पुत्र का वरदान मिल सके। श्रावण का महीना आने पर राजा ने सलाहकारों के द्वारा बताई गई लोमशा ऋषि की सलाह के अनुसार व्रत किया, और थोड़े समय बाद रानी गर्भवती हो गई और एक बहुत ही सुंदर गुणवान पुत्र को जन्म दिया। इसी कारण से
श्रावण महीने के प्रकाश पखवाड़े के दौरान आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो पुत्र देने वाली कही जाती है। यदि सही विधि से व्रत करें और कथा सुने तो इस दिन व्रत कथा और पूजा करने से निसंतान दंपति को पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी प्रेस कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि कृष्ण।